तो आज हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो इसी साल गेट में ऐड हुआ है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के सिलेबस में। आईआईटी बॉम्बे ने ऐड किया है और टॉपिक का नाम है लीन मैन्युफैक्चरिंग। क्या नाम है? लीन मैन्युफैक्चरिंग। लीन मैन्युफैक्चरिंग। अगर एक लाइन देखो, नया टॉपिक है और थ्योरेटिकल टॉपिक है और बहुत वास्ट टॉपिक है, क्योंकि ये वही काम कर रहा है जो हम पूरा इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ के कर रहे हैं, बस ये एडवांस्ड है। हम लोग इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में क्या कर रहे थे? बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज कर रहे थे, आइडल टाइम डिक्रीज कर रहे थे। बस यही इसमें भी करना है, बस ये एडवांस्ड है, कैसे उसको और इफेक्टिव करें। ठीक है, अगर एक लाइन में समझें तो उसको क्या बोलेंगे हम कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इज द सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। सिस्टमैटिक एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। तो भाई वेस्ट जब हम लोग रिड्यूस करेंगे तो हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ेगी, कॉस्ट घटेगी, प्रॉफिट होगा, है ना। तो वही सब हमें करना है। अब कैसे करना है वो हमें इसमें देखना है कि भाई है क्या, कैसे करते हैं, कहाँ से कॉन्सेप्ट आया, कैसे बना, क्योंकि पहले तो नहीं आया था, ये भी रिसेंटली आया 90s में। ठीक है, 1990s। तो अगर हम बोले इसके लिए कि कहाँ से आया ये टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से। कहाँ से? ये जो सबसे पहले अप्लाई हुआ, जहाँ से हम लोगों ने जहाँ से निकल के आया है उसको, वो आया है टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से, है ना। तो देखो कहाँ से असली में, कहाँ से क्या आया कि एक बुक राइट की गई थी, ठीक है, जिन्होंने की थी ये जिम वोमैक एंड डेनियल जोन्स। ठीक है, और डेनियल रूज, ये तीन लोगों ने क्या कहते हैं टाटा प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है, उसको स्टडी किया और उस पर फिर बुक लिखी, और बुक का नाम था द मशीन दैट चेंज्ड द वर्ल्ड। 1991 में आई थी। ठीक है, इन द बुक द ऑथर्स एग्जामिन द मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज एग्जाम्प्लीफाइड बाय द टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम। ये देखो, और इसके बाद देखा, और यहीं से लीन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। ठीक है, लीन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। और लीन है क्या एक्चुअली में? एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट। ठीक है, इंप्रूविंग अवर प्रोसेस, ऑलवेज अप्रोच टू बेटर क्वालिटी, बेटर इफिशिएंट प्रोसेस। ठीक है ना, ऑप्टिमाइजेशन की तरफ। और कैसे कर रहे हैं उसको हम लोग? वेस्ट को रिमूव करके, वेस्ट को रिमूव करके। ठीक है, तो मैंने बताया ये तीन ये याद रख सकते हो कि कब हुआ है, 1991 में बुक आई, उसके बाद से इसका ये फेमस हुआ एकदम से टर्म कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, कहाँ से निकल के आया है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम से। थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल कुछ खास होते नहीं है। ठीक है, तो हमारा ये समझना जरूरी है कि आखिर ये है क्या। आगे चलते हैं हम लोग कि देखो कि लीन मैन्युफैक्चरिंग इज ए जापानीज मेथड फोकस्ड ऑन 3Ms। 3M ये टोटल जापानीज ही है सिस्टम। ठीक है, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम वहीं से ही आया है। ठीक है, तो बात करें 3M। 3Ms में M क्या है? पहला है मुडा, दूसरा है मुरा और तीसरा है मुरी। ये तीन वर्ड हैं, इसको बोलते हैं हम लोग 3M। मुडा क्या है? द जापानीज वर्ड फॉर वेस्ट। वेस्ट को बोलते हैं मुडा। ठीक है, अगर हम मुरा की बात करें तो क्या बोलते हैं? इनकंसिस्टेंसी। और अगर थर्ड की बात करें मुरी की, तो ये भी जापानीज वर्ड है, इसका मतलब क्या है? अनरीजनेबलनेस। ठीक है, तो हम लोग बात कर रहे हैं इस पे कि 3 काइंड ऑफ वेस्ट, 3M पे ये फिलॉसफी डिपेंड कर रही है। ठीक है, जापानीज। ठीक है, लीन मैन्युफैक्चरिंग जापानीज मेथड फोकस्ड ऑन 3M, तो इसी पे मेन फोकस कर रहा है। क्या ये देखो तीनों वेस्ट, इनकंसिस्टेंसी, जहां में कंसिस्टेंसी ना मिल रही हो, कुछ गड़बड़ हो रहा हो। ठीक है, ये क्या? अनरीजनेबलनेस, जिसका कोई मतलब ही ना बन रहा हो, वो काम हम कर रहे हैं। ठीक है, वेस्ट तो बहुत सारे होते हैं। ठीक है, तो वो हमें पढ़ना है, यही देखना है। तो ये एक तरीके से एक पूरा मेथड, कोई एक पर्टिकुलर मेथड नहीं है कि काम किया ये हो गया, बहुत सारी अप्रोचेस हैं। हम किसी भी तरीके से, बहुत सारे वेस्ट हैं अभी तो हम लोग देखने वाले हैं, किसी भी तरीके से अगर हम वो वेस्ट एलिमिनेट करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं? लीन मैन्युफैक्चरिंग अप्रोच कर रहे हैं, अपने सिस्टम को इंप्रूव कर रहे हैं। ठीक है, यही क्या हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग। अब देखो वेस्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला टर्म क्या है? मुडा। मुडा मतलब क्या है? वेस्ट। तो अब देखो जरा वेस्ट, अगर वेस्ट की बात करें तो कह रहा है इट स्पेसिफिकली फोकस ऑन एक्टिविटीज टू बी एलिमिनेटेड। मुडा का मतलब क्या होता है? जो वेस्ट जो स्पेसिफिकली वही फोकस करता है जो हमें एलिमिनेट करती है, कौन सी एक्टिविटीज हैं जो एलिमिनेट करनी है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, वेस्ट इज ब्रॉडली डिफाइंड एज एनीथिंग दैट एड्स कॉस्ट टू द प्रोडक्ट विदाउट एडिंग द वैल्यू। ठीक है,
बोल रहा है कि क्या है वेस्ट, वेस्ट अपना क्या है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रोसेस कर रहे हैं, कोई भी प्रोसेस कर रहे हैं और प्रोसेस कर रहे हैं तो उसमें कॉस्ट लग रही है, और अगर कॉस्ट लग रही है और कॉस्ट के रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की अगर प्रोडक्ट की वैल्यू नहीं बढ़ रही है, वैल्यू इंक्रीज नहीं हो रही है, इंक्रीज नहीं हो रही, दैट मीन्स वो क्या है वेस्ट। मतलब हम किसी भी प्रोसेस में, किसी भी प्रोडक्ट में कोई प्रोसेस कर रहे हैं और अगर वो उसकी वैल्यू नहीं बढ़ा रहा है और कॉस्ट तो हमारी लग रही है प्रोसेस की, तो वो क्या है, वो वेस्ट है। हमको वही वेस्ट एलिमिनेट करना है। तो देखो इसने जो डिफाइन किए हैं, टोटल 7 टाइप के वेस्ट डिफाइन किए हैं, ये हमको समझने अच्छे से, ये टोटल 7 टाइप के वेस्ट हमको अच्छे से समझने कि क्या है, क्योंकि जब समझ पाएंगे कि वेस्ट असली में है क्या, वेस्ट वो नहीं था कि कचरा है जो फेंक दिया, ठीक है। अब देखो ये वेस्ट है, ये वेस्ट हम समझ पाएंगे तभी हम इनको एलिमिनेट कर पाएंगे। तो इनको सबसे पहले समझना बहुत जरूरी है कि वेस्ट क्या है, और ये पक्का यहां से अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये वेस्ट है कौन सा, इसमें से हमारा 7 जो वेस्ट होते हैं, 7 वेस्ट लीन मैन्युफैक्चरिंग में, वो कौन कौन से होते हैं, क्या किसका क्या मतलब होता है, ठीक है। तो अगर हम बात करें पहला वेस्ट, एक्सेस प्रोडक्शन एंड अर्ली प्रोडक्शन, इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं, ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन है तो हमें क्या करना, इन्वेंट्री होगी, तो ये वेस्ट है। हम लोग क्यों ओवर करें, हम क्यों ओवर प्रोड्यूस करें, पहले ओवर प्रोड्यूस करें फिर उसको रखें, रखे रखे खराब भी हो रहा है, खामखा ज्यादा काम कर रहे हैं, हो सकता है बाद में बिके भी ना, सेल इतना हो ना, उसमें क्या करनी पड़ेगी, फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी इसमें, क्लियर है। तो ये क्या है, एक्सेस प्रोडक्शन और अर्ली प्रोडक्शन, यानी पहले से कर लिया, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री लाके रखनी पड़ेगी। तो हमारी देखो अगर हमने इन्वेंट्री करी है, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस किया, इन्वेंट्री की है, होल्डिंग कॉस्ट तो पड़ेगी, तो वो किस में जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट कहाँ ऐड होगी, प्रोडक्ट की कॉस्ट में, और वो यूजलेस है। भाई हम क्यों करें, हम क्या करेंगे, ऑन डिमांड करेंगे, पब्लिक के अपने कस्टमर के ऑन डिमांड प्रोडक्ट प्रोड्यूस करेंगे, और जब हम लोग ऑन डिमांड प्रोड्यूस करते हैं तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, पुल सिस्टम। और जब ये एंटीसिपेशन इन्वेंट्री वाला होता है ना कि मतलब बना बना के रख रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पुश सिस्टम। पुश सिस्टम ये ओल्ड है, ये न्यू है। पुल सिस्टम क्या है कि हम उतना ही, जब क्या करेगा, कस्टमर पुल करेगा अपनी कंपनी से, मतलब जितना कस्टमर हमको बोलेगा इतना दो, इतना दो, उतना ही हम उसको प्रोड्यूस करके देंगे। तो देखो इन्वेंट्री कॉस्ट बच जाएगी, होल्डिंग कॉस्ट, रॉ मटेरियल पहले से लाके रखना पड़ता है, बहुत वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री होती है, मतलब बहुत सारी प्रोसेस जब पहले से प्रोड्यूस कर रहे हो, ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो, तो उसमें अगर कॉस्ट ज्यादा लगेगी ना, वो रिड्यूस हो जाएगी, ठीक है। इन्वेंट्री में रखे रखे सामान आइटम खराब हो रहा है तो उसकी भी कॉस्ट क्या हमें देनी पड़ेगी, वो सब क्या हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। तो हम लोग क्या अप्रोच करते हैं, इसमें अप्रोच करते हैं पुल सिस्टम को, इसको अवॉइड करते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट है। अगर हम लोग ओवर एक्सेस प्रोडक्शन कर रहे हैं, अर्ली प्रोडक्शन कर रहे हैं, ओवर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो काइंड ऑफ वेस्ट है, समझ गए ना। तो हमें क्या करना है, इसको एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट करेंगे तो हमारी कॉस्ट क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक। दूसरे की बात करें अगर हम लोग सेकेंड वाले की बात करें तो क्या है, डिले। डिले इसको बोलते हैं हम लोग वेटिंग। तो देखो ये तो हर जगह है, ये वेस्ट तो हर जगह है, चाहे प्रोसेस में वर्क वेट कर रहा हो, चाहे हम किसी सर्विस के लिए लाइन में खड़े होकर वेट कर रहे हो, तो हमें वेट करना पड़ता है। वो क्या है, वेस्ट है, हमारा टाइम वेस्ट हो रहा है ना। उनको कॉस्ट कम पड़ रही है, कॉस्ट इन द सेंस क्या कहते हैं, अगर हम ज्यादा वेट करेंगे तो हम लौट जाएंगे, सर्विस नहीं लेंगे, ठीक है। तो उनको तो लॉस हो रहा है कंपनी को। तो क्या करना है, वेट को रिड्यूस कराना है, ठीक है, वेट को रिड्यूस कराना है। या फिर देखो और भी तरीके हो सकते हैं इसको ऑप्टिमाइज करने के, कि मान लो अब जैसे कहीं पे सर्विस करने जा रहे हैं और वहां पे 10 मिनट का वेट तो करना ही पड़ेगा, 15 मिनट का वेट करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए, एक प्रोसेस उसके थ्रू होके जाना पड़ता है। तो हमने क्या किया है कि भाई अच्छी सीटें लगवा दी हैं, अगर ह्यूमन की बात करें, ठीक है, अगर ह्यूमन वेट में लगा हुआ है, ठीक है। अगर हम पर्सन की बात करें तो सीटें लगवा दी, एसी लगवा दिया है, टीवी लगवा दिया, या मोबाइल में काम कर रहे हो चार्जर लगवा दिया, तो वो क्या कर रहा है, कुछ यूटिलाइज कर रहा है उसको, तो उसको उस वेट का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ऐसे ही खड़ा हुआ है गर्मी में तो उसको लगेगा, वो जाएगा हमने सर्विस हम कहीं और से ले लेंगे, ठीक। तो ये क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट है, ठीक है। वेटिंग क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट है। अब इसी तरीके से क्या होता है, प्रोडक्ट प्रोसेस के लिए वेट कर रहा है, फिनिश्ड गुड क्या है, कंप्लीट होके दुकान पे रखा हुआ है, वेट कर रहा है कि कोई आके हमको खरीद ले, तो वो क्या है, डिले, वेटिंग, ठीक है। ये क्या है, काइंड ऑफ वेस्ट।
तो इसको भी हमें क्या करना है, एलिमिनेट करना है, यानी कि रिड्यूस करना है वेटिंग टाइम को। सेकेंड, थर्ड की अगर हम लोग बात करें, ठीक, अगर हम लोग थर्ड की बात करें, थर्ड क्या है, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है। तो देखो मूवमेंट ट्रांसपोर्ट क्या है, हम लोग कोई सामान उठा के इधर से उधर ले जा रहे हैं, तो क्यों हम इस तरीके से ले जाएं, क्यों हम बार बार इस सामान की हैंडलिंग करें, इधर से उधर ट्रांसपोर्ट में खर्चा करें, कि पहली मशीन यहाँ लग रखी, दूसरी मशीन को, तो मान लो किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, किसी प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में 4 प्रोसेस हो रही हैं, 4 प्रोसेस हो रही हैं, ठीक है। तो एक तो अपनी यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, फिर थर्ड यहाँ पे है ना, और फोर्थ यहाँ पे, यानी पहले यहाँ से हैंडलिंग करके सामान इधर ले जाओ, फिर इधर लाओ, फिर इधर ले जाओ। तो ये क्या है, अननेसेसरी क्या है, ट्रांसपोर्टेशन है, मूवमेंट है, बंदा भी मूव करेगा साथ में, जो वर्कर है वो भी मूव करेगा साथ में, और हमारा मटेरियल भी मूव करेगा, तो क्या है, टाइम वेस्ट हो रहा है ना। तो क्या करना है हमें, ये जो मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन है इसको क्या करना है, डिक्रीज करना है, ठीक है ना। मूवमेंट और ट्रांसपोर्टेशन को भी क्या करना है, हमें डिक्रीज करना है भाई, चाहे वर्क इन प्रोसेस वाला हो, चाहे फिनिश्ड गुड वाला हो। पहले पता चला क्या हुआ कि हमने उठा के सामान को यहाँ पे रखवा दिया, कंप्लीट हो गया हमारा फिनिश्ड गुड, कंप्लीट होके प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो गया, हमने इसको यहाँ रखवा दिया, नहीं नहीं उठा के वहां कर दो, और फिर वहां कर दो, फिर वहां कर दो, तो क्या ये टाइम वेस्ट हो रहा है, ठीक है। इस तरह का तो कम समझ में आता है, लेकिन अगर प्रोसेस में जैसे हम लोग नहीं लेआउट्स होते हैं, प्लांट लेआउट के, इधर से इधर ले जा रहे हैं, इधर से ले जा रहे हैं, ठीक है, उसमें सेलुलर लेआउट यूज करो, सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग यूज करो, तो इससे क्या होगा, ये डिक्रीज होगा मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक। थर्ड की बात करें, पुअर प्रोसेस डिजाइन, ठीक है। तो अगर हम लोग बात करें पुअर प्रोसेस डिजाइन की, तो जैसे कि ये पेन है, अब इस पेन में, ठीक है, हमको चाहिए कि ब्लू कलर चाहिए, और किस तरह का ब्लू कलर चाहिए, क्वालिटी अच्छी चाहिए कि अगर पेपर में लिखें तो वो फेड ना हो जाए, कुछ दिन चले, उसकी लाइफ क्या हो, स्ट्रांग हो, पानी डालने से वो क्या कहते हैं, फ्लैश ना हो जाए, ठीक है। तो इस तरीके की चीजें क्या है, ये क्वालिटी मतलब पुअर क्वालिटी वाली बात है। तो हमें क्या करना है कि प्रोसेस की जो पुअर जो प्रोसेस डिजाइन है, ठीक है, हमको प्रोसेस को इम्प्रूव करना है, ठीक है, ताकि प्रोसेस इम्प्रूव हो। तो जहां पे जितनी क्वालिटी हो, जहां पर जितनी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो, जहां पर जितनी क्वालिटी की रिक्वायरमेंट हो वो क्वालिटी बने, ठीक है। हमें एक्स्ट्रा नहीं करना है कि मान लो इसको चाहिए, मान लो कि हमें एक बीम चाहिए, ठीक है, एक स्टील की रॉड चाहिए, उसकी स्ट्रेंथ होनी चाहिए कुछ 40 मेगापास्कल, और हमने उसको प्रोसेस कर करके 80 मेगापास्कल कर दिया, तो रिक्वायरमेंट ही नहीं है ना। तो डिजाइन ही प्रोसेस पुअर डिजाइन ही अपनी सिस्टम की, हमें जब 40 की जरूरत है, हम 80 क्यों डिजाइन कर रहे हैं, उसको 40 ही रखो ना, एक्सेस वर्क क्यों कर रहे हैं, एक्स्ट्रा वर्क क्यों कर रहे हैं, जब करेंगे तो क्या होगा, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगी, वैल्यू क्या कहते हैं, वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, कॉस्ट बढ़ रही है, क्यों, क्योंकि सामने वाले बंदे को तो 40 मेगापास्कल पावर की चाहिए, ठीक है। तो ये क्या है, पुअर प्रोसेस डिजाइन। अब बात करें इन्वेंट्री, ठीक है। तो देखो इन्वेंट्री 3 टाइप की होती है मेनली, कि रॉ मटेरियल है ना, वर्क इन प्रोसेस है ना, और फिनिश्ड गुड। बात समझ रहे हो, ये तीनों होती हैं, ये 3 की 3 इन्वेंट्रीज होती हैं। अब इन तीनों को हम ला के रखे हुए हैं, तो कॉस्ट हमारी लग रही है, होल्डिंग कॉस्ट जो हम लोगों ने इन्वेंट्री कॉस्ट पढ़ी थी, याद हो तो वो लग रही है। तो क्या अननेसेसरी कॉस्ट है, हम उतना ही मंगाएं, उतना ही यूज करें जितने की रिक्वायरमेंट है ना, जस्ट इन टाइम वाला केस, ठीक है। इन्वेंट्री क्या कर देना है अपन को, 0, यानी कि पुल सिस्टम को अप्लाई करना है, इन्वेंट्री कर देना है 0, जितनी डिमांड है उतना ही सप्लाई करेंगे, राइट टाइम पे, राइट क्वांटिटी, ठीक है, और एट राइट प्राइस, समझ गए। तो हम लोग क्या करेंगे, इन्वेंट्री को मिनिमाइज करेंगे, इन्वेंट्री क्या करना है, एलिमिनेट करना है, मिनिमम इन्वेंट्री रखनी है, ट्राई टू बी जीरो इन्वेंट्री, ठीक है। तो ये क्या है, फिफ्थ काइंड ऑफ वेस्ट, क्लियर है बात, फिफ्थ वेस्ट हो गया ये। 6 पे आओ, इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये क्या है, ये एक तरीके से इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ प्रोसेस, जगह इसको हम लोग बोलते हैं मोशन, किसी भी प्रोसेस को जो कर रहा है उसके मोशन, ठीक है। अब जैसे हम लोग मूवमेंट की बात कर रहे थे ट्रांसपोर्टेशन की, उसके अलावा एक मोशन भी होता है, हम खड़े खड़े भी क्या कर रहे हैं, अननेसेसरी वर्क कर रहे हैं, आईज का मोशन, हैंड का मोशन, ठीक है, बॉडी का मोशन, जरूरत नहीं है, बेफालतू में हम लोग क्या करते हैं, बेकार में ही टायर्ड हो रहे हैं। तो अननेसेसरी मोशन को भी क्या करना है, रिड्यूस करना है। इसके लिए हम लोग क्या करते थे, याद करो, मोशन स्टडी या मेथड स्टडी किया करते थे, जिसमें हम लोग क्या करते थे, हैंड आईज के गिलबर्ट ने क्या करते थे, थर्बलिंग्स दी थी, है ना। तो उससे क्या करते थे, इंप्रूव करते थे मोशन को।
तो देखो है ये वही चीज, हम लोग थोड़ा और उसको इतना स्ट्रिक्टली नहीं फॉलो किए थे, यहाँ पे एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में एकदम क्लियर मारना है उसको, ये वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है, ठीक है। क्या हमें बिल्कुल एलिमिनेट कर देना है, कॉस्ट घटा देना है, बात समझ में आई। तो ये क्या हो गया इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस वाला, क्या इसको हमने मोशन बोला है कि मोशन भी अननेसेसरी मोशंस क्या करने हैं, एलिमिनेट करने, ठीक। अननेसेसरी मोशन क्या करने हैं हम लोगों को, एलिमिनेट करने हैं, ठीक। नेक्स्ट देखो, और मोशन क्या, नहीं मैं बॉडी की बात कर रहा हूँ, इधर से उधर जो मोशन कर रहे हैं हम लोग हैंड आई वाले, वो वाले। थर्ड देखो, मेकिंग डिफेक्टिव आइटम्स, तो ये तो हमें, ये तो सबसे बड़ा वेस्ट है। अगर डिफेक्टिव आइटम प्रोड्यूस कर रहे हो तो देखो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा हमको, रीवर्क, है ना, उस पे क्या फिर गारंटी वारंटी पे अगर कोई पेनल्टी होगी तो वो भी हमें देनी पड़ेगी। तो ये तो अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ रही है प्रोडक्ट की। तो हमें ट्राई करना है, क्या ट्राई क्या करना है कि जो वेस्ट है उसको रिड्यूस कर दें, वेस्ट को जो क्या कर दें अपने, सॉरी वेस्ट को क्या करें, डिफेक्ट्स को क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें। डिफेक्ट भाई कैसे मिनिमाइज होंगे, भाई अच्छे से प्रोसेस अप्लाई करो, वर्क को स्टैंडर्डाइज करो, है ना, सिक्स सिग्मा अप्लाई करो, तो ये सब क्या करेगा, हमारे डिफेक्ट्स को जीरो करेगा, जीरो डिफेक्ट की तरफ अप्रोच करेंगे हम लोग। क्लियर है ना बात। तो ये क्या हो गया, डिफेक्ट आइटम, मेकिंग डिफेक्ट आइटम। तो ये वाला जो वेस्ट है, तो ये 7 काइंड ऑफ वेस्ट है। एक्सेस प्रोडक्शन एंड अर्ली प्रोडक्शन, ये इन्वेंट्री वाला वेस्ट है, कि मतलब अगर हम ज्यादा करेंगे तो इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी, ठीक है। तो हमें इसमें क्या करना है, फुल सिस्टम अप्लाई करना है। सिस्टम सेकंड क्या है, डिले और वेटिंग, इसको रिड्यूस करना है। कि लाइन में लग रहा है, जो लाइन में गुड्स लगा हुआ है, फिनिश्ड गुड रखा हुआ है सेल होने के लिए, कोई बंदा लाइन में लगा हुआ है कहीं वेटिंग सर्विस लेने के लिए, तो उसको क्या करना है, रिड्यूस करना है। मूवमेंट एंड ट्रांसपोर्ट, अननेसेसरी हैंडलिंग ऑफ वर्क पीस, है ना, वर्क इन प्रोसेस वाला, और फिनिश्ड गुड वाला अननेसेसरी ट्रांसपोर्टेशन, उसको क्या करना है, हमें रिड्यूस करना है। नेक्स्ट पे जाए तो पुअर प्रोसेस डिजाइन। तो अगर प्रोसेस डिजाइन की हम लोग बात करेंगे तो क्या बोल रहा था मैं, कि जहां जितनी डिजाइन की जरूरत है, जहां जितने काम की जरूरत है, वहां उतना ही करना है, अननेसेसरी नहीं। मैंने एग्जांपल दिया ना कि मान लो कोई हम लोग स्टील रॉड बना रहे हैं, उसकी स्ट्रेंथ इतनी चाहिए, तो हम ज्यादा क्यों दें, ज्यादा में अपना वर्क पड़ेगा ना, अननेसेसरी वर्क करना पड़ेगा, अननेसेसरी कॉस्ट बढ़ेगी, तो उसको क्या करो, रिड्यूस करो। अननेसेसरी पुअर डिजाइन नहीं होनी चाहिए सिस्टम की। इन्वेंट्री हमें रिड्यूस करना है, इन्वेंट्री रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, इन्वेंट्री कॉस्ट जो अपने वर्क पीस में ऐड होती है वो डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि ये सबसे बड़ा क्या है, वेस्ट है। इन्वेंट्री रिड्यूस करनी है, क्यों करें, हम जस्ट इन टाइम करेंगे, एग्जैक्टली जिस टाइम पे जितना अमाउंट का प्रोडक्ट चाहिए हम उतना प्रोड्यूस करेंगे। 6 नंबर देखो, क्या है, इनएफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ए प्रोसेस, यानी मोशंस की बात कर रहा है इसमें, किसी पर्सन के मोशंस की बात कर रहा है। क्लियर है ना बात। मोशन जैसे ना मैंने बताया कि अननेसेसरी हैंड आई और बॉडीज के मोशन कर रहे हैं, ठीक है, गर्दन ऐसे हिला रहे हैं, कोई जरूरत नहीं, थक रहे हो, दर्द कर रही है, तो इसकी रिक्वायरमेंट नहीं, इसको भी अवॉइड कराना है। जैसे हम लोग कहीं बैठ के काम कर रहे हैं, तो बैठ के काम करने से अगर हम वहां पे खड़े होकर काम करें या फिर लेट के काम करें, मतलब कोई भी एक एग्जाम्पल, तो हमें एफिशिएंट ज्यादा हो रहा है, तो हमारे अननेसेसरी मोशंस क्या हो रहे हैं, कम हो रहे हैं, ठीक है। कि बार बार हमें बैठे हुए हैं, खड़े होकर उठाना पड़ता है, फिर बैठना पड़ता है, तो ये जो खड़े होकर उठाना पड़ रहा है, बैठना है, तो अननेसेसरी है। इसके अच्छा क्या करो, या तो जहां से सामान उठा रहा है उसको नीचे कर दो, या फिर उसको परमानेंटली खड़ा कर दो, ठीक है। तो ये क्या है, अननेसेसरी मोशन को हटाना है। और डिफेक्ट क्या है, डिफेक्टिव आइटम कम प्रोड्यूस करने। डिफेक्टिव में तो रिप्रोड्यूस करना पड़ेगा, रिवर्क होगा, रॉ मटेरियल लगेगा, तो कॉस्ट क्या हो जाएगी, अपने आप बढ़ जाएगी। तो ये तो अपने आप में सबसे खतरनाक चीज है, ठीक है। तो ये 7 के 7 वेस्ट हमें रिड्यूस करने हैं। इसके अलावा देखो एक और वेस्ट होता है जो टाटा प्रोडक्शन सिस्टम से निकल के आया है, ठीक है। वो क्या है, ह्यूमन पोटेंशियल। एक्सक्लूसिव क्या कहते हैं, क्या बोलना कि प्रोडक्शन, डाटा प्रोडक्शन सिस्टम से निकल के आया है कि ह्यूमन पोटेंशियल, हमें उस बंदे को, मान लो कोई नॉर्मल वर्कर है हमारे पास 50, हम उसको स्टैंडर्डाइज काम करा रहे हैं, स्टैंडर्ड काम वर्क करा रहे हैं, जबकि हो सकता है वो ज्यादा क्रिएटिव हो, उसके पास ज्यादा स्किल्स हो, ज्यादा पोटेंशियल हो। तो हम जो वर्कर रखे हुए हैं उसको उसकी पोटेंशियल के अकॉर्डिंग क्या कर रहे हैं, वर्क दे रहे हैं कि नहीं, उससे यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज अच्छे से कर रहे हैं कि नहीं, उससे इफेक्टिव वर्क निकलवा पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, ये काइंड ऑफ वेस्ट है। कि अगर हम अपने वर्कर को उसके पोटेंशियल के अकॉर्डिंग वर्क नहीं दे रहे हैं और फ्री में सैलरी दे रहे हैं, तो मतलब क्या है, वेस्ट है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। जो लास्ट में नहीं हुआ, बेसिक 7 है, 7 वेस्ट है ना। उसके बाद लास्ट में एक निकल के आया टाटा प्रोडक्शन सिस्टम से 8th वेस्ट। तो इसको भी हमें क्या करना है, रिड्यूस करना है, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं स्टेप्स इन लीन मैन्युफैक्चरिंग। 5 स्टेप्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। फाइव स्टेप्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। फर्स्ट स्टेप क्या है अपना? स्टेप फर्स्ट, स्पेसिफाई वैल्यू। Here we need to specify the product, the value, what kind of product we have to produce, है ना? Product, price, है ना? Quality, time, according to customer need, according to customer need, कितना प्राइस होना चाहिए, कैसी क्वालिटी होनी चाहिए, कैसा टाइम होना चाहिए, ठीक है। तो ये हम लोग किस में डिसाइड करते हैं? भाई कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हो, मतलब कुछ भी बना रहे हैं हम लोग, कोई गुड्स बना रहे हैं, सर्विस या कुछ भी है, तो हमको पहले स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना, कैसे काम करना है, क्या करना है, क्या करना है, कितना करना है, कब करना है ना? तो कब हमें, मान लो कोई हम प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, कोई प्रोडक्ट ही प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो भाई कस्टमर के अकॉर्डिंग कितना प्राइस होना चाहिए, कितना टाइम, किस टाइम पे चाहिए, कितनी क्वालिटी चाहिए, ये सब क्या करेंगे हम लोग? स्पेसिफाई करेंगे। क्या है फर्स्ट स्टेप है भाई। सबसे पहली रिक्वायरमेंट तो है ना कि हमें पता तो होना चाहिए हमें करना क्या है। उसके बाद अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें, स्टेप टू, ये क्या है? मैप, और इसी को हम लोग और क्या बोलते हैं? वैल्यू स्ट्रीम। ये क्या है? ये है कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस, विच रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, है ना, जो हमने स्पेसिफाई किया है। कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस और एक्टिविटीज भाई कुछ भी प्रोड्यूस करना है, अगर हम लोग बात करें कुछ भी हमें प्रोड्यूस करना है, इन और ये आउट, तो ये क्या हो जाएंगी? प्रोसेसेस, या फिर बोल दो एक्टिविटीज। तो ये प्रोसेस जो एक्टिविटी अपन को डिसाइड करनी है, मैप करना है उसको, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, और उसको क्या करना है, उसमें से जितने भी वेस्ट हैं सबको क्या करना है? एलिमिनेट करना है ना, कि मिनिमम प्रोसेस में हम कैसे अपनी वैल्यू को अचीव करें। ये क्या है? अपना वैल्यू स्ट्रीम है। क्लियर है ना बात? कि भाई मान लो हम लोग कुछ भी कस्टमर के अकॉर्डिंग किसी ने बोल दिया कि ये प्रोडक्ट बनाना है पर्टिकुलर, तो उसमें कौन कौन सी प्रोसेस यूज होंगी, कौन कौन सी एक्टिविटीज होंगी, है ना, उसमें सब डिफाइन करना, कैसे क्या किसको हमको रिड्यूस करना है, कैसे हमें उस प्रोसेस पे कॉस्ट को रिड्यूस करना है। ठीक, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? मैपिंग या फिर वैल्यू स्ट्रीम। अगर इसका नेक्स्ट स्टेप की बात करें हम लोग, स्टेप थर्ड, ये क्या होता है? फ्लो। अब जो भी हमने डिसाइड किया है, जो भी हमने एक्टिविटीज डिसाइड की है उस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में, उस फ्लो में रहना है। दैट मीन्स उसको कैसे हमको क्रिएट करना है, कैसे एलिमिनेट करना है, ठीक है, अनवांटेड वेस्टेज को। ये हमें क्या बताता है? ये किसमें रहता है? फ्लो में, स्टेप थर्ड में। ठीक, उसी फ्लो में रहना है, इसलिए कि स्ट्रीम में उसी में बहते रहो, उसके बाहर नहीं निकलना है ना। जो जो चीजें चाहिए उसको, उसी गाइडलाइंस को फॉलो करना है, उसी के हिसाब से काम करना है, अपने प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। थर्ड, अगर स्टेप 4 की बात करें, अगर हम स्टेप 4 की बात करें, तो वो क्या होता है? पुल। ठीक है, तो पुल की हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले भी बात की थी। पुल का मीन्स क्या है? कि जो कस्टमर होगा, अपना कस्टमर, और ये अगर अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो वो यहां से प्रोडक्ट लेगा,
यानी कि अपनी नीड बताएगा, रिक्वायरमेंट बताएगा और हम लोग डिलीवर करेंगे। इन्वेंट्रीज अपनी क्या होंगी, इन्वेंट्री क्या होगी अपनी, 0, नो नीड ऑफ फोरकास्ट। जब कस्टमर के हिसाब से ही चलना है हम लोगों को तो फिर फोरकास्ट की जरूरत क्या है। फोरकास्ट तो तब होता है जब हम लोगों को बना के रखना है पहले से कि अगले मंथ में कितना बिकेगा कितना नहीं बिकेगा। यहाँ तो हम लोग ऑर्डर ही तब फुलफिल कर रहे हैं जब हमें कस्टमर की नीड आ रही, रिक्वायरमेंट आ रही है ना। तो यही क्या था, अपना पुल सिस्टम था। फोर्थ क्या, पुल, यानी कि हमारा पूरा प्रोसेस हो गया है इम्प्लीमेंटेशन, लीन के जो है 4 स्टेप्स हो गए। और फिफ्थ क्या होगा, फिफ्थ देखो अपने आप समझ जाओ, लास्ट में क्या होता है कि जो भी हम लोगों ने स्टैंडर्डाइजेशन किया अपने वर्क को, जो भी प्रोसेस डिसाइड किए, स्टेप 5 उसको क्या करना है, सस्टेन करना है। ठीक है, सस्टेन करना है, फिर इसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट, और इसी को बोलते हैं सीकिंग परफेक्शन। मतलब हमें अपनी प्रोसेस को कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहना है। ऐसा नहीं कि एक बार डिसाइड कर दिया काम चल रहा है, अगर उससे अच्छा इंप्रूव कर सकते हैं तो उसको कंटिन्यूअसली इंप्रूव करते रहो। परफेक्शन की तरफ हमें क्या करना है, अप्रोच करना है। देखो काइंड ऑफ थिंग्स वही है जो हम लोग शुरुआत से पढ़ते आ रहे हैं। हम क्या, वेस्ट एलिमिनेट करना है, प्रोसेस को इंप्रूव करना है, मटेरियल मैन मशीन्स को क्या करना है, अच्छे से यूटिलाइज करना है। ठीक है, तो इसमें देखो एक नया सिस्टम आया कि हमने पुल लगाया है ना, इन्वेंट्री 0 कर दी, फोरकास्टिंग की कोई वैल्यू नहीं रह गई, फोरकास्टिंग की जरूरत ना पड़े। उसके बाद लास्ट में क्या करना है, फिफ्थ स्टेप को कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करना है, कंटिन्यूअसली हमें उसके करना है, इंप्रूवमेंट करना है, परफेक्शन की तरफ अप्रोच करना है। तो ये अपने 5 स्टेप्स थे। अगर हम लोग फर्स्ट स्टेप की बात करें अपने, ठीक है, अगर हम लोग अपने फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप क्या है अपना, वैल्यू, स्पेसिफाई वैल्यू। ठीक है, तो देखो अगर वैल्यू की बात करें, थोड़ा सा और समझते हैं जरा कि वैल्यू क्या है। अगर हम लोग सिर्फ वैल्यू टर्म की बात करें तो वैल्यू क्या है, ठीक है, फंक्शन डिवाइड बाई कॉस्ट, ये क्या है, वैल्यू है। फंक्शन बोल दो या फिर बोल दो यूटिलिटी, यूटिलिटी यही क्या है, अपनी वैल्यू है। भाई मान लो कोई अपने पास प्रोडक्ट है, ठीक है, और इसमें 5 फंक्शंस हैं, ठीक है, कि मतलब मान लो कार है तो इसमें 5 डिफरेंट फंक्शंस हैं जो अच्छे हैं, जो इसी कंपटीशन की और कारों में भी हैं। लेकिन इसमें क्या करेंगे हम लोग, 2-3 फंक्शन और ऐड कर देते हैं। अगर हम लोग ऐड कर दे फंक्शन बगैर कॉस्ट को इंक्रीज किए हुए, किसी भी तरीके से अगर हम ऐड कर देते हैं तो हमारे प्रोडक्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। हमारे सामने अगर 3 चीजें रखी हुई हैं, अगर हम मान लो जाके बल्ब लेने जा रहे हैं, एलईडी लाइट लेने जा रहे हैं, ठीक है, तो सामने हमारे पास 3 डिफरेंट कंपनीज की एलईडी लाइट रखी है, 500 ईच की कॉस्ट है, बाकी सब कुछ सेम है। एक क्या कह रहा है कि इसमें ऑप्शंस है कि इसको हम लोग 3 डिफरेंट इंटेंसिटी पे इसको क्या कहते हैं, लाइट कर सकते हैं, ठीक है, हाई मीडियम लो। तो देखो कॉस्ट सेम है, सब कुछ सेम है, एलईडी है, सेम लाइट दे रहे हैं, लेकिन उसमें एक हमने नया फंक्शन ऐड कर दिया सेम कॉस्ट पे। क्या कर रहा है, 3 डिफरेंट स्टेजेस पे क्या कर सकते हैं, इसको लाइट कर सकते हैं, हाई, डिम, लो, है ना। तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। वो वैल्यू बढ़ गई, सेम कॉस्ट में हमने फंक्शन इंक्रीज कर दिए, वैल्यू बढ़ गई, वैल्यू बढ़ गई, दैट मीन्स उसकी कॉस्ट क्या कहते हैं, कॉस्ट भी क्या हो गई, सॉरी क्या कह रहे हैं, मार्केट में वैल्यू बढ़ गई, यानी कि उसकी रिक्वायरमेंट क्या होगी, ज्यादा होगी, है ना। तो हमें अपने प्रोडक्ट की क्या बढ़ानी है, वैल्यू बढ़ानी है, कॉस्ट नहीं बढ़ानी है, फंक्शन नहीं बढ़ानी है, हमें उसकी वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। वैल्यू बढ़ाने के देखो तरीके क्या है, मेथड्स क्या करें, हम फंक्शन इंक्रीज करें, उसमें फंक्शंस इंक्रीज करें, या फिर क्या करें, पहला मेथड, दूसरा कॉस्ट को डिक्रीज करें, सेम फंक्शंस पे कॉस्ट की कटिंग करें, कॉस्ट को डिक्रीज करें, या अगर थर्ड को देखें तो हम लोग फंक्शन भी इंप्रूव करें, साथ में कॉस्ट भी इंप्रूव करें, लेकिन फंक्शंस ज्यादा बढ़ाएं और कॉस्ट क्या करें, कम बढ़ाएं, फंक्शन ज्यादा बढ़ाएं, कॉस्ट कम बढ़ाएं, ठीक है। अगर थर्ड देखो, अगर वैल्यू बढ़ानी है तो फंक्शन रिड्यूस करें, फंक्शन रिड्यूस करें और कॉस्ट क्या करें, रिस्पेक्ट में ज्यादा रिड्यूस कर दें। तो देखो फॉर्मूला हमारा साफ दिख रहा है, चारों केस में क्या होगी, वैल्यू बढ़ जाएगी। तो हमें प्रोडक्ट की वैल्यू बढ़ानी है, ठीक है। जब वैल्यू बढ़ाएंगे तभी मार्केट में उसकी डिमांड अच्छी होगी। भाई हमारा प्रोडक्ट कब बिकेगा, जब सेम कॉस्ट में हम कुछ ज्यादा दे दें उसमें, है ना। वही सेम कॉस्ट में अगर 5 डिफरेंट मोबाइल्स हैं, 15,000 की मिल रहे हैं,
सब कुछ सेम है, स्पेसिफिकेशन, प्रोसेसर, स्क्रीन साइज, रेजोल्यूशन सब सेम है। लेकिन एक क्या कह रहा है कि हमारे में जो कैमरे की जो क्वालिटी है, ठीक है, वो क्या है, 48 की जगह 64 है सेम प्राइस पे। तो किसकी तरफ जाओगे? 64 की तरफ जाओगे। क्यों? क्योंकि उसने सेम कॉस्ट पे फंक्शन हमें ज्यादा दे दिए, उसकी वैल्यू क्या हो गई? बढ़ गई। ठीक है, तो यही क्या है कि हमें सबसे पहले कस्टमर के अकॉर्डिंग वैल्यू तो स्पेसिफाई करनी है कि प्रोडक्ट हमें क्या चाहिए, उसमें क्या इंप्रूवमेंट चाहिए, कब चाहिए, कितना चाहिए। तो वो क्या था? इंप्रूवमेंट। उसके बाद फिर इंप्रूवमेंट करने के लिए क्या था? मैपिंग। मैपिंग क्या था कि हम लोग कौन कौन सी प्रोसेसेस यूज कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रोसेस यूज कर रहे हैं, है ना, कि कौन कौन से सेट ऑफ प्रोसेसेस, कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोसेसेस। ठीक है, तो वो क्या था? ठीक है, तो हम लोग प्रोसेस इंक्रीज कर रहे थे, वो क्या था हमारा? टाइम बढ़ा रहा था, सॉरी क्या कह रहे हैं, उसकी वैल्यू बढ़ा रहा था। सॉरी, वैल्यू जो हमने कैलकुलेट की थी फर्स्ट स्टेप में, सेकंड में क्या कर रहा था? कैलकुलेट कर रहा था कि किस किस प्रोसेस के थ्रू होकर हम वो उसको अचीव कर सकते हैं। फोर्थ क्या था? फ्लो। ठीक है, वो जो हम लोगों ने कॉम्बिनेशन सेट था, उसको क्या करना है? उसको हमें फ्लो में रखना है, मतलब उसको बना के रखना है। ठीक है, और जितने भी वेस्ट है उसको क्या करना है? एलिमिनेट करना है, उसके बाहर नहीं जाना है कि हो सकता है कि इसमें इस प्रोसेस को और ऐड कर लें, इसको ऐड कर लें। नहीं नहीं, उसी फ्लो में रहना है, जो हमने वैल्यू स्ट्रीम डिफाइन की उसी स्ट्रीम में ही रहना है, उसी स्ट्रीम फ्लो में ही रहना है। ठीक है, और हम क्या करना है? वेस्ट को एलिमिनेट करना है। फोर्थ क्या था? पुल सिस्टम अपन को अप्लाई करना है। फोर्थ स्टेप क्या था? पुल सिस्टम। पुल सिस्टम में क्या था? पुल सिस्टम में क्या था? जो हमारी अप्रोच थी पुल सिस्टम की, वो किस हिसाब से थी कि हमें इन्वेंट्री जीरो रखनी है, कस्टमर की नीड के अकॉर्डिंग डिमांड की सप्लाई करनी है, यानी कस्टमर पुल करे, हम पहले से पुश नहीं करेंगे, पहले से बना बना के इन्वेंट्री में नहीं रखेंगे। ठीक है, जब इस तरीके से होगा तो फोरकास्टिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ये क्या है? फोर्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप की बात करें तो क्या करना है? सस्टेन करना है। सस्टेन मींस कंटिन्यूस इंप्रूव करना है, उसको बनाए रखना है ना, उसको कंटिन्यूस इंप्रूव करना है, परफेक्शन की तरफ अप्रोच करना है। ऐसा नहीं कि एक बार जो डिसाइड हो गया अगले 15 साल तक वही चलता रहेगा ना। अगर कोई नई टेक्नोलॉजी आई है, कोई नया तरीका आया है कि इससे इंप्रूव कर सकते हैं, ऑटोमेशन करके कर सकते हैं, या कैसे भी कर सकते हैं, तो हमें उसको क्या करना है? इंप्रूव करना है। तो ये अपने 5 स्टेप्स थे। इसके बाद हम लोगों ने वैल्यू समझा कि वैल्यू क्या होती है। क्लियर है ना बात? देखो एक चीज और होती है इसमें, अगर हम लोग बात करें कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, एक और चीज होती है कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन। देखो बहुत ही वास्ट टॉपिक है लीन मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि अभी हम लोगों ने देखा भी तो हम लोगों ने टूल के बारे में पढ़ा नहीं है, क्योंकि सब कुछ वेस्ट ही है। और ये क्या? एक फिलॉसफी है। ठीक है, गाइडलाइंस हैं, गाइडवेज हैं। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है? फिलॉसफी है, गाइडलाइन है, गाइडवेज है, तरीका हमको बता रहे हैं, मेथड बता रहे हैं कैसे हम अपने सिस्टम को इंप्रूव करें, अपने प्रोडक्शन को इंप्रूव करें, या कोई सर्विस है उसको इंप्रूव करें, कैसे करें? वेस्ट को एलिमिनेट करके, अच्छे से प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करके। ठीक है ना, तो कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, तो जो पहले अगर हम लोग बात करें, ठीक है, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आए हैं वो क्या होता है? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ठीक है, तो हम लोग क्या मिलता है? ठीक है, अगर हम लोग बात करें कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो हम लोग क्या मिलता है? टोटल कॉस्ट। ये हम लोग अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम लोगों ने यही पढ़ा ना, क्या कहते हैं? टोटल सेलिंग कॉस्ट। क्या मिलता है? ये टोटल सेलिंग कॉस्ट। और जो नया वाला है वो क्या है? प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। ठीक है, प्रॉफिट माइनस कॉस्ट। बात समझ गए होगे? एक सेकेंड। ठीक है, अब जो चल रहा है आज के, जो हमें अब जो अप्लाई करना है वो क्या है? प्राइस माइनस कॉस्ट इक्वल टू प्रॉफिट। ठीक है, तो टोटल सेलिंग कॉस्ट को हम लोग क्या बोल रहे हैं? प्राइस, जिस प्राइस पे हमको बेचना है प्रोडक्ट। तो पहले हम लोग क्या करते थे? प्रोडक्शन कॉस्ट निकालते थे, क्योंकि हम लोग प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके रख लेते थे, उसकी कुछ कॉस्ट हुआ करती थी। याद करो, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट बोल देते थे, तो हमारा क्या हो जाता था? टोटल सेलिंग कॉस्ट। हम लोगों ने पढ़ा है ब्रेक इवन में से लेकर स्टार्टिंग की प्रोडक्शन की कॉस्ट में, है ना, तो इसी को हमने बोला प्राइस। अब आज के टाइम पे जो क्या है, न्यू मेथड्स हैं, लीन वाले, लीन मेथड्स। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जो कॉस्ट प्राइस है कि प्रोडक्ट कितने में हमें बाई करना है, ये कस्टमर डिसाइड करेगा। कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर। कौन डिसाइड करेगा? कस्टमर डिसाइड करेगा। अब हमें क्या करना है? उसमें से कॉस्ट कितने में हम प्रोड्यूस करेंगे, ये हमें डिसाइड करना है। कैसे करना है वो? यही क्या है? यही लीन है कि कितने कम से कम में डिसाइड करें, और फिर क्या करेंगे? जो बचेगा वो प्रॉफिट होगा। ठीक है, यानी कि ये डिसाइडेड है बाई
कस्टमर, और ये कंपनी ने डिसाइड कर रखा है कि हमें पर प्रोडक्ट इतने रुपीस हमें प्रॉफिट चाहिए, तो जो बचेगा बीच वाला वो क्या है, कॉस्ट, उतने में हमें किसी भी तरीके से ये करना है, अपना प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना है। अब वो चाहे जैसे करो, ठीक है। तो कैसे होगा कि हम उसकी यूटिलिटी फंक्शंस को इंप्रूव करें, कॉस्ट को क्या करें, डिक्रीज करें, वेस्ट को एलिमिनेट करें, है ना। तो ये बात तो हो गई कॉस्ट की, ठीक है। हम लोगों ने 5 स्टेप्स देख लिए, ठीक है। तो अगर एक साथ हम लोग इसको लिखें 5 स्टेप्स को, तो क्या था, फर्स्ट क्या था, स्पेसिफाई वैल्यू, ये देखो इंपॉर्टेंट है, मैं इसलिए ही बता रहा हूं बार बार, ठीक है, स्पेसिफाई वैल्यू। सेकंड क्या है, मैप, और इसी को हमने बोला था वैल्यू स्ट्रीम, ठीक है। थर्ड क्या था, फ्लो। फोर्थ क्या था, पुल, ठीक है। और फिफ्थ क्या है, परफेक्शन। ये अपना फर्स्ट, सेकंड, ये याद रखना तीनों, ये इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ठीक, अब चलो देखो इसके बाद चलते हैं। अब ये सब हम लोग लीन कर रहे हैं, ये सब काम कर रहे हैं, ये ऐसे नहीं कि हमने सोचा हो गया, इसके डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं, मेथड्स हैं, ठीक है। वो जो मेथड्स हैं वो क्या है, देखो, टूल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग, टूल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग। पहला क्या है, 5S, ठीक है। इसमें से कुछ तो मैं बताऊंगा, सारे नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत सारे हैं, 30-40 मेथड्स है, ठीक है। तो इतनी रिक्वायरमेंट नहीं, जितनी जितनी की जरूरत है, 2-4 जो इंपॉर्टेंट है वो मैं बता दूंगा, ठीक है। देखो 5S, GIT, जस्ट इन टाइम, कन्वन, मुडा, मुडा हम लोगों ने देख लिया, मुडा में क्या थे, 7 वेस्टेज थे, काइजन, पोकायोक, है ना, टोटल प्रोडक्टिव मेंटेनेंस, लाइन बैलेंसिंग, लाइन बैलेंसिंग भी हम लोग पढ़ रहे हैं, कैसे मशीन का आइडल टाइम डिक्रीज करते थे, है ना। और उसके बाद सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, टैक टाइम, ठीक है, टैक टाइम, रूट कॉज एनालिसिस, विजुअल फैक्ट्री, एटसेट्रा। मतलब इसके बाद भी बहुत सारे हैं मेथड्स, ठीक है, बहुत सारे टूल्स हैं। तो क्या भाई, जैसे किसी भी मेथड से अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, हम वेस्ट को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वो किसका टूल हो जाएगा, वो लीन मैन्युफैक्चरिंग का टूल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से देखो 2-4 इंपॉर्टेंट है, वो हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो पढ़ेंगे हम लोग 5S, GIT, कन्वन, ठीक है, ये हम लोग देख चुके हैं कि भाई क्या था, मुडा क्या था, 7 वेस्ट थे, ठीक है, काइजन, पोकायोक, ठीक। और इसके बाद हम लोग देखेंगे एक और, टैक टाइम, ठीक है। अगर हम इसकी बात करें, सिंगल मिनट डाई एक्सचेंज, देखो इससे कैसे हम लोग एलिमेंट वेस्ट करते हैं, सिंगल मिनट डाई एक्सचेंज। देखो मैं कैसे एक एग्जांपल देता हूं, देखिए ये अलग सा नाम लिखते हैं ना, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, SMED मेथड। सिंपल सा मतलब क्या है इसका, सिंपल सा शब्दों में, कि हमारा कोई मान लो वर्क पीस चल रहा है, वर्किंग चल रही है, उस पर प्रोसेस चल रही है, टूल यूज कर रहे हैं हम लोग। अब टूल हमें पता है थोड़ी देर बाद टूल फेलियर होगा, घिस जाएगा, टूल फेलियर होगा, तो हमने पहले से ही जो टूल यूज होना है उसको पहले से प्रिपेयर करके रखा है, जैसे ही फेल होगा उसको निकालेंगे, तुरंत चेंज कर देंगे। ये क्या है, सिंगल मिनट एक्सचेंज ऑफ डाई, समझ रहे हो, इस तरीके से मेथड है ये, इस तरीके से टूल है ये, जो हमें क्या करेंगे, हमारा कंटिन्यूअसली इंप्रूव करने की कोशिश करेंगे। लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या है, फिलॉसफी, गाइडलाइन से क्या, एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, वेस्ट एलिमिनेशन करके क्या होगा, कॉस्ट डिक्रीज होगी, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, प्रोसेस इंक्रीज होगी, ठीक है ना। तो बात क्लियर है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसके इम्प्लीमेंटेशन के 7 स्टेप्स पढ़ लिए। अब उसके बाद बात आ गई हम लोगों की टूल्स पे, ठीक है, कि टूल्स भाई डिफरेंट डिफरेंट टूल कौन कौन से हैं और कौन कौन से हैं, किसको किसके बाद हमें पढ़ना है, ठीक है। तो मैंने बता दिया, इंपॉर्टेंट हम लोग 5-6 पढ़ेंगे, बाकी जिसको भी पढ़ना है तो देख सकते हो, कभी भी नेट पे सर्च करोगे मिल जाएगा सारा डेटा, ठीक है। लेकिन ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल टॉपिक है, ठीक है भाई। ये अपने आप में एक इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है, अब तक पढ़ के समझ में आ गया होगा, उसी का अपग्रेडेड वर्जन है एक तरीके से, क्या है, लीन मैन्युफैक्चरिंग, ठीक। तो हम लोग बात कर रहे थे मेथड्स की, है ना। तो अगर हम लोग बोले, तो हम क्या कह रहे थे कि इतने सारे टूल्स हैं, टूल्स बहुत सारे हैं, जो भी प्रोसेस, जो भी मेथड हमारे वेस्ट को एलिमिनेट करेगा, प्रोसेस को ऑप्टिमाइज करेगा, वो क्या हो जाएगा, लीन का टूल हो जाएगा, है ना। तो अगर हम लोग देखें तो इसमें पहला देखते हैं भाई, क्योंकि एक एक करके मैं पढ़ने मैक्सिमम पढ़ लेते हैं। 5S को क्या बोलते हैं हम लोग, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम लोग जाते हैं ना, इंडस्ट्री है अपना घर, कोई बिजनेस है, सामान ये पड़ा हुआ है, इधर पड़ा हुआ है, इधर सब जगह उल्टा सीधा पड़ा हुआ है, ठीक है।
तो वो क्या है, वो अपने वर्क की इफिशियंसी रिड्यूस कर रहा है। थर्मोडायनेमिक्स पढ़ी है ना। एंट्रोपी क्या होती है, मॉलिक्यूलर रैंडमनेस एक तरीके से, है ना। अगर रैंडमनेस है, एनर्जी ज्यादा है, एकदम तिखरे बिखरे मॉलिक्यूल, तो उसकी इफिशियंसी सिस्टम की क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है ना। और अगर क्या कहते हैं, परफेक्टली अरेंज्ड है, शांत है, तो उसकी इफिशियंसी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है ना। जैसे हमारे कमरे में बहुत सारी बुक्स पड़ी हुई हैं और हमसे बोला जाए सब बिखरी हुई पड़ी हुई है, जाओ मैथ्स की बुक निकाल के लाओ, तो परेशान हो जाओगे। हो सकता है पहली बार में मिल जाए, हो सकता है 15 मिनट लग जाए। और अगर हमारे कमरे में क्या करें, हम एकदम अलमीरा लगा के और सब सेक्शन बना दें कि यहाँ मैथ्स है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, इंजीनियरिंग है, एप्टीट्यूड है, जनरल नॉलेज है, जो हिस्ट्री है, लिटरेचर है, तो हम लोग को कितना ईजी रहेगा, जाके वहाँ बुक ढूंढनी है, निकाल लोगे। तो ये क्या, ये वही है वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन, कि हम लोग क्या करें, टूल्स का अलग डिपार्टमेंट बना दें, है ना। क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाला अलग डिपार्टमेंट बना लें, वर्क प्लेस में सब जो अपने आइटम्स हैं, टूल्स हैं, उनको अरेंज करते हैं, वर्क प्लेस अरेंजमेंट, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन यही है, ठीक है। ए सेफ क्लीन नीट, क्या बोलते हैं इसको, ए सेफ क्लीन नीट अरेंजमेंट ऑफ द वर्क प्लेस प्रोवाइड ए स्पेसिफिक लोकेशन फॉर एवरीथिंग एंड एलिमिनेट्स एनीथिंग नॉट रिक्वायर्ड। और इसमें फायदा क्या है कि जो चीज की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है उसको हम लोग हटा देते हैं। साफ सुथरा अच्छा जिसकी जहाँ पे जगह है वहां पे रखा हो, तो काम करने में भी मजा आता है, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, और अननेसेसरली स्ट्रेस नहीं मिलता है कि कोई चीज नहीं मिल रही है, काम भी खराब हो रहा है, तो स्ट्रेस होता है, तो वो सब स्ट्रेस कर चले जाते हैं। सिंपल, बहुत सिंपल सा चीज है कि अपने वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करके रखें, तो अपने आप इंप्रूवमेंट बढ़ेगा। जैसे हम लोग पढ़ने बैठते हैं ना, तो सबसे पहले क्या करते हैं, टेबल साफ करके ये बुक्स यहाँ लगाते हैं, वहां लगाते हैं कि इजली सब मिल जाए। तो वो क्या ऑर्गेनाइजेशन, हमारा मन लगता है ना, भले हम 2 दिन पढ़ें, लेकिन 2 दिन पढ़ने का मन लगता है हमारा, ठीक। इसके बाद अगर हम लोग बात करें अगर 5S की, ठीक, तो 5S में ये 5 स्टेप्स होते हैं, 5S में ये 5 स्टेप्स होते हैं। फर्स्ट सॉर्ट, दूसरा स्ट्रेटन, थर्ड साइन, फोर्थ स्टैंडर्डाइज, और फिफ्थ सस्टेन, ठीक। तो ये अपने 5 स्टेप्स होते हैं। अगर सॉर्ट की बात करें तो सबसे पहला स्टेप क्या है, सॉर्ट, ठीक। चलो आगे चलते हैं, सॉर्ट देखते हैं, मैंने सब लिख रखे हैं इसमें पॉइंट वाइज, ताकि इजी रहे समझने में भी कोई, क्योंकि सिमिलर टाइप की चीजें हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस हो जाता है। सॉर्ट, ठीक है, हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है कि किन किन आइटम्स की हमें रिक्वायरमेंट है और किन किन आइटम्स की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। तो व्हेन इन डाउट मूव इट आउट, ठीक है। अगर डाउट है कि रिक्वायरमेंट है भी कि नहीं है, तो उसको अलग करो, ठीक। प्रिपेयर रेड टैग्स, ठीक है, एक रेड टैग बनाओ, ठीक है। अटैच रेड टैग्स टू अननीडेड आइटम्स, उन पे लगाओ वैल्यूड डिपोजिशन ऑफ रेड टैग्ड आइटम्स, और जिन जिन पे लास्ट में लगाने के बाद टैग इनकी जरूरत नहीं है, और लास्ट में जब लगाना सेट करो तो जितने भी रेड टैग वाले हैं उनको सबको हटा के बाहर कर दो, बाकी क्या कर दो, अरेंज करो। तो ये क्या है, मतलब हमें सॉर्ट करना है। सिंपल भाषा में समझे तो हमें क्या करना है, सॉर्ट करना है कि किस आइटम की हमें रिक्वायरमेंट है और किस आइटम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। हमें सॉर्ट करना है किस आइटम की रिक्वायरमेंट है और किस आइटम की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। सेकंड स्टेप क्या है, अगर सेकंड स्टेप की बात करें, एक सेकंड, ठीक है। सेकंड स्टेप क्या था अपना, स्ट्रेटन, ठीक है। इसको हम लोग और क्या बोलते हैं, सेट इन ऑर्डर, क्या बोलते हैं, सेट इन ऑर्डर, ठीक है। हमने सॉर्ट कर लिया, अब क्या करो, उसको सेट करो। अब सेट कैसे करना है, जैसे स्केल्स हैं, मेजरिंग डिवाइसेस हैं, उनको एक जगह रखो, ठीक है। जो भी टूल्स हैं, कटिंग टूल, हैक्सॉ, सीजर्स, है ना, नाइफ, इनको एक जगह रखो, ठीक है। जो भी रिटन लिटरेचर है, जो भी तुम्हारे नोट्स हैं या कहते हैं डिजाइन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको एक जगह रखो, ठीक है। रॉ मटेरियल जो है उसको एक जगह रखो, है ना। और जो भी डिफरेंट डिफरेंट थिंग है उनके लिए क्या करो, अलग अलग करो। तो ये क्या करना है, सेट इन ऑर्डर, एक टाइप की चीजें अपने वर्क प्लेस में अरेंज करो अच्छे से, ठीक, ठीक है। लाइंस, डिवाइडर लाइंस, आउटलाइंस, लिमिट लाइंस, हाइट, मिनिमम मैक्सिमम, एरो, सो, डायरेक्शन, इन सब का यूज करो। ये जो टर्म्स दे रखे हैं, ठीक है, इन सब का यूज करो।
ठीक है, कि भाई लाइंस बनाओ, डिवाइड लाइन की जो कि यहाँ से यहाँ तक में वो है, यहाँ पे अपन ने क्या करें, मेजरिंग डिवाइस रख रखी है, ठीक है, यहाँ पे टूल्स रख रखे हैं। मान लो एक ही टेबल है बड़ी सी, तो भाई ऐसा थोड़ी कर सकते हो कि भाई रख दिया इस पे, आधे में लाइन खींच दी हमने, डिवाइड कर दिया। यहाँ पे टूल्स हैं, ये हैवी टूल्स हैं, क्या कहते हैं, लाइट टूल्स हैं, ठीक है, मेजरिंग डिवाइस है, या इलेक्ट्रिक डिवाइस है, ठीक, लाइंस एरोस को बताओ, लेबल लगाओ, कलर कोडिंग करो, ठीक है, कि कौन से कॉस्टली हैं, कौन से क्या कहते हैं चीप हैं, ठीक। उसके बाद साइंस, इक्विपमेंट्स, रिलेटेड इंफॉर्मेशन, कि अगर हमें बिल ऑफ, जैसे अगर बड़े प्लांट की बात कर रहे हैं तो बिल ऑफ मटेरियल वाला उधर है, जो हमने पढ़ा था ना, बिल ऑफ मटेरियल उधर है, इन्वेंट्री वाला उधर है, ठीक है, और प्रोडक्ट डिजाइन डिपार्टमेंट उधर है। तो ये सब क्या करो, वर्क प्लेस को ऑर्गेनाइज करो अपने सिस्टमेटिकली। तो ये क्या है, पहला क्या था, सॉर्ट करो, फिर सेट इन ऑर्डर, थर्ड क्या है हमारा, ठीक है, साइन, थर्ड क्या है हमारा, साइन। साइन मीन्स क्या है, उसको साफ करो, क्लीन, ठीक है, सिंपल क्या है, क्लीन एवरीथिंग इनसाइड एंड आउट, इंस्पेक्ट थ्रू क्लीनिंग, मतलब जो क्लीनिंग करते करते दोबारा एक राउंड चेक कर लो कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है, प्रिवेंट डर्ट एंड कंटेमिनेशन फ्रॉम रिकरिंग, रिजल्ट इन फ्यूअर ब्रेकडाउन्स, ग्रेट सेफ्टी, प्रोडक्ट क्वालिटी बता रहा है। जब हम लोग साफ सुथरा रखेंगे, सब कुछ चेक करते रहेंगे, क्लीननेस रखेंगे, तो ब्रेकडाउन कम होंगे। क्यों भाई, साफ सुथरा रखेंगे तो अननेसेसरी कंटेमिनेशन नहीं हो रहा है। पर चलो कोई सेंसिटिव डिवाइस है, अब मान लो वेट है, वेटिंग मशीन है, डस्ट लगी हुई है, उसमें कुछ चला गया है, पता है चल रहा है काम, तो उस केस में हम जब मेजर करेंगे, कोई मान लो कुछ स्मॉल क्वांटिटी मेजर कर रहे हैं, 10 ग्राम 5 ग्राम, तो उसमें अगर एरर आ रही तो हमारी डिफेक्ट हो जाएगा ना, ठीक है। तो क्या होगा, क्वालिटी इंप्रूव होगी, सेफ्टी होगी। मान लो कोई सेंसिटिव मशीन है, उसमें कुछ डिफेक्ट हो गया, फेल हो गया, टूट गई, खराब हो गई, ठीक है, तो वो सब इससे अपना जाएगा साइन। तो पहला क्या था, ऑर्डर सॉर्ट करो, फर्स्ट क्या था, सॉर्ट करो, सेकंड क्या था, सेट इन ऑर्डर, अरेंज करो ऑर्डर में, कहाँ पे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट चीजें थी, लाइन, डिवाइडर, एरोस वगैरह यूज करके, टैग वगैरह यूज करके। उसके बाद क्या है अपना, थर्ड क्या है, क्लीन करो, साइन करो, साफ रखो, ठीक, साइन। फोर्थ क्या है अपना, स्टैंडर्डाइज, 4S हो गए, क्या करो, ठीक है, स्टेब्लिश गाइडलाइन फॉर द टीम 5S कंडीशंस, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्डाइज करो अब चीज को। अब ये वर्क कल्चर मिला दो कि यहां से सामान उठाना है, पिक करना है तो यहाँ पे रख देना है, नहीं रखोगे तो फिर बवाल है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ठीक है, और कंटिन्यूअस चेक करते रहो कि गाइडलाइन हमारी यूज हो रही कि नहीं हो रही। गाइडलाइन है ना, हम लोग बोलते हैं कि वर्क ऑर्डर, गाइडलाइन, गाइडलाइन क्या है कि ये करना है काम, इसके बाद ये करना है। अगर हम खड़े हुए हैं किसी प्रोडक्ट को लेने के लिए, किसी गुड्स को लेने के लिए, या किसी सर्विस को लेने के लिए, तो एक लाइन से खड़े हुए हैं, वो गाइडलाइन है, ऐसे करके नहीं खड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या है, वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो हमारे 4 हो गए, सॉर्ट, सेट इन ऑर्डर, थर्ड क्या था, शाइन, फोर्थ क्या था, स्टैंडर्डाइज, और फिफ्थ क्या है, सस्टेन। अब जो हम लोगों ने सिस्टम गाइडलाइन, जो पूरा अपना वर्क प्लेस ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, उसको सस्टेन करो, इसको मेंटेन करके रखो, इसको और इंप्रूव करो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सस्टेन करना है 5। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5। ये 5S क्या है, सिंपल, देखो सिंपल थिंग्स थी कि अपने वर्क प्लेस को अच्छे से ऑर्गेनाइज करने से हमारी इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, वर्कर्स की इफेक्टिवनेस बढ़ेगी, ठीक है, मशीन्स में फेलियर्स कम होंगे, ब्रेकडाउन्स कम होंगे, क्वालिटी इंप्रूव होगी, काम वर्क और इफिशिएंटली होगा, ठीक, सिर्फ क्या करने से, वर्क प्लेस साफ सुथरा रखने से। और अगर मान लो कोई कस्टमर आ रहा है हमारे वर्क प्लेस पे, तो देखेगा तो वो भी खुश हो गया कि हाँ कितना अच्छे से काम कर रहे हैं। वही हम लोग जाते हैं ना, कुछ रेस्टोरेंट होते हैं क्या, बिल्कुल साफ सुथरा सब रखे हुए हैं, उनकी किचन भी जाओगे तो एकदम परफेक्ट है, यहाँ पे ये नाइफ्स हैं, यहाँ पे क्या कहते हैं स्पून्स हैं, यहाँ पे प्लेट्स हैं, ठीक है, और ये वेजिटेबल्स हैं, सब एकदम प्रॉपर, मसाले सब एक तरीके से रखे हुए हैं। कहीं कहीं जाओगे सब पड़ा हुआ है, उसी में से वो भी डाल दे रहा है, वो डाल दे रहा है, तो उसको देख के ही हम लोग क्या करते हैं, यार तो साफ सफाई नहीं, खाने का मन ही नहीं करता, तो इसका भी इफेक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये क्या आपने किसकी बात हो गई है, 5S, ठीक। अब 5S के बाद चलते हैं नेक्स्ट, जो नेक्स्ट अपना इंपॉर्टेंट है वो क्या है, जस्ट इन टाइम। देखो जस्ट इन टाइम को हम लोग और क्या बोलते हैं,
जस्ट इन टाइम इज ए मैनेजमेंट फिलोसफी एंड नॉट ए टेक्निक। तो ये कोई पर्टिकुलर टेक्निक नहीं है कि ये फॉर्मूला है या फिर ये मेथड है, ये काम हो गया, ठीक है। फिलोसफी है इसी को, और इसको हम लोग जस्ट इन टाइम को और क्या बोलते हैं, टोयोटा प्रोडक्शन। बस टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम वालों ने हम लोग की जान ली है, देख लो, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, ठीक है। देखो, इट ओरिजिनली रिफर्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टू मीट कस्टमर डिमांड एग्जैक्टली इन टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, ठीक है। एग्जैक्टली इन टाइम, क्वालिटी एंड क्वांटिटी, जस्ट इन टाइम, नाम समझ में आ रहा है, जस्ट इन टाइम, जब चाहिए, जितना चाहिए, जैसा चाहिए हम देंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी और टाइम, ठीक है ना। तो तीनों चीजें हम इसमें करते हैं। ये क्या अपना जस्ट इन टाइम। देखो इंप्रूवमेंट के इसके फायदे क्या है, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, ठीक है, एलिमिनेटिंग वेस्ट, भाई सब इसके बेनिफिट्स हैं। गुड हाउसकीपिंग, वर्क प्लेस डेडलाइंस एंड ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है। सेटअप टाइम रिडक्शन, इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी एंड अलाउ स्मॉलर बैचेस, लेबल्ड मिक्स्ड प्रोडक्शन टू स्मूथ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट्स थ्रू द फैक्ट्री, कनबन, काइजन, ठीक है। ये सब क्या है, इसकी प्रॉपर्टीज है। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट, भाई देखो अगर हमें ये काम करना है जस्ट इन टाइम, तो अपने सिस्टम में हमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट करते रहना पड़ेगा, तभी हम इसको अचीव कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, पहली चीज, ठीक है। और हमें क्या करना पड़ेगा, वेस्ट को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। इसमें देखो जो इन्वेंट्री वेस्ट था वो एलिमिनेट हो जाता है एक ही बार में। जो अपना इन्वेंट्री वेस्ट था, जो हम लोग का इन्वेंट्री वेस्ट था, वो तो देखो एक ही बार में एलिमिनेट हो जाता है, क्योंकि हम लोग रॉ मटेरियल है ना और फिनिश्ड गुड दोनों की इन्वेंट्री क्या हो गई, खत्म। इन्वेंट्री वाला वेस्ट जो 7 वेस्ट पड़े थे उसमें से एक क्या हो गया, ये वाला खत्म हो गया, क्योंकि जस्ट इन टाइम जितना चाहिए उतना देंगे, उतनी क्वालिटी में, उतने टाइम पे, उतने क्या कहते हैं क्वांटिटी में, ठीक है। तो ये खत्म हो जाता है, तो वेस्ट भी एलिमिनेट कर रहा है। गुड हाउसकीपिंग, वर्क प्लेस क्लीननेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। अब जब हमारे पास एक्स्ट्रा कुछ होगा ही नहीं तो हमारा वर्क प्लेस क्या होगा, क्लीन होगा, ऑर्गेनाइज्ड होगा, है ना। तो ये सब क्या है, जस्ट इन टाइम की प्रॉपर्टीज है। सिंपल शब्दों में अगर हम लोग समझे तो सिंपल क्या है कि हम लोग टाइम पे राइट क्वालिटी राइट क्वांटिटी अपन क्या कर रहे हैं, सर्व कर रहे हैं, हम लोग सर्व कर रहे हैं कस्टमर को, ठीक है। इसी के देखो और टर्म ही है, ठीक। ये सब बहुत ब्रॉड टर्म है, अगर पढ़ने चले जाओगे तो ये सब वही है, क्या है, कनवन, जुडोका, ठीक है। तो इनको भी हम लोग देखेंगे, इनको हम लोग अभी जस्ट देखेंगे, ठीक। तो यहां तक की बात समझ, अच्छा इतनी सी समझ गई, एक चीज और समझ लो जरा छोटी सी। अगर हम लोग इसके बात करें, अगर हम लोग सिंपल जस्ट इन टाइम की बात करें, तो जस्ट इन टाइम के हम लोगों ने बेनिफिट्स तो पढ़ लिए, ठीक। अगर कोई पूछे डिसएडवांटेज क्या है, अगर कोई पूछे जस्ट इन टाइम की डिसएडवांटेज क्या है, ठीक है, तो देखो ये एक जो सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है कि नो स्कोप फॉर एरर। भैया एरर का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि एरर होगी हमें तो उतनी ही क्वांटिटी जस्ट इन टाइम में देनी है। हमारे पास बैकअप नहीं है कि हमने पहले से इन्वेंट्री बना के रख रखी हुई है, ठीक है। हमारे पास बैकअप नहीं किसी तरीके का, जो हमने इन्वेंट्री बना के रख रखी है, तो नो स्कोप फॉर एरर, ये एक डिसएडवांटेज है इसकी, अच्छी खासी डिसएडवांटेज है अगर हम लोग देखें तो, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखें तो कि ठीक है, पहली चीज, ठीक है। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो जो हम लोग की प्रोडक्शन सप्लाई चेन होगी वो बहुत ही इफिशिएंट सप्लाई चेन, इफिशिएंट और एंड इंप्रूव्ड होनी चाहिए, क्योंकि कहीं भी गड़बड़ हुई, फेल हुई तो हमारा काम खराब हो जाएगा। नो टाइम, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, ठीक है, नो टाइम फॉर रीनेगोशिएशन विद कस्टमर, रीनेगोशिएशन विद कस्टमर। हमारे पास टाइम ही नहीं रहेगा ना, हमारे पास इतनी बात ही नहीं हुई है, हमने जब बोला हमने उस टाइम पे ऑर्डर दे रहे हैं, ठीक है। इन्वेंट्री वाले में क्या होता है, रखा है भैया आओ, चल रहा है रीनेगोशिएशन, नहीं इतने में देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, या फिर कोई फेलियर हो जा रहा है, कोई एरर हो जा रहा है, तो हम बात कर ले रहे हैं कि नहीं सर इतने में नहीं हो पाएगा, कुछ नहीं, जस्ट इन टाइम है।
तो सबसे बड़ी जो डिसएडवांटेज है वो देखो ये है कि हमारे पास एरर का कोई स्कोप नहीं रह जाता है। हमको काम एकदम परफेक्ट करना है। अब जब हमें स्कोप नहीं देना है एरर का, तो हमें अपने सिस्टम को क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूव करना पड़ेगा, है ना। क्या कहते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ानी पड़ेगी। तो यही सब तो मैंने इसकी क्वालिटीज में एडवांटेज में लिखा था कि ये अपने आप हो जाता है, वेस्ट को एलिमिनेट करना होगा, है ना। तो ये क्या है अपना जस्ट इन टाइम है। अब जस्ट इन टाइम के अंदर नेक्स्ट देखते हैं, तो हम लोग नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट टूल पे। वो क्या है, कनमन। ठीक है, कन मीन्स क्या होता है, देखो जापानीज वर्ड है ये भी, ठीक है, और एसोसिएटेड टू लीन एंड जस्ट इन टाइम जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, कन मीन्स होता है विजुअल और बन मीन्स होता है कार्ड। ठीक है, और इसको साइन बोर्ड भी बोलते हैं हम लोग। ये क्या है, ये कनमन क्या है, ये मटेरियल के फ्लो को कंट्रोल करता है, इनफ्लो एंड आउटफ्लो। मटेरियल अपने प्लांट के अंदर जो फ्लो हो रहा है मटेरियल का, हैंडलिंग वगैरह वो, और जो बाहर सप्लाई हो रही है ट्रांसपोर्टेशन वो भी। ठीक है, ए मेथड ऑफ रेगुलेटिंग द फ्लो ऑफ गुड्स बोथ विद इन द फैक्ट्री एंड विद आउटसाइड सप्लायर्स एंड द कस्टमर। ठीक है, बेस्ड ऑन ऑटोमेटिक रिप्लेनिशमेंट थ्रू सिग्नल्स कार्ड्स एंड इंडिकेट व्हेन मोर गुड्स इज नीडेड। ठीक है, तो ये जो आ रहा है जा रहा है, किसी से बात नहीं करनी, किसी से पूछना नहीं है, एक कार्ड होगा जो लगा दिया जाएगा बोर्ड पे। अपन क्या करेंगे, एक बोर्ड
नेक्स्ट मेथड है अपना पोकायोग, ठीक है, पोकायोग। द टर्म पोकायोके was coined in Japan during the 1960s by Shingo, ठीक है, an industrial engineer at Toyota. Pokayoke is any mechanism in a lean manufacturing process that helps to avoid mistakes, ठीक है। ये क्या है? एरर प्रूफिंग मिस्टेक, एरर प्रूफिंग मिस्टेक, यानी हमें एरर करनी ही नहीं है, ठीक है। डिजाइन एरर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन into production processes with the goal of achieving zero